नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य अनुपम जोली और आप देख रहे हैं रहस्य धारा चैनल। आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रह के आपकी कुंडली में अच्छे और बुरे परिणामों के बारे में। साथ ही जानेंगे चंद्रमा को किस प्रकार अनुकूल बनाएं, बहुत ही सरल उपायों के द्वारा। चलिए विषय में आगे बढ़ने से पहले मेरा यह चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। सबसे ऊपर पहला भाव और एंटी क्लॉकवाइज क्रमशः द्वितीय से लेकर द्वादश भाव तक बनते हैं। अब हमें जानना है कि हमारी कुंडली में चंद्रमा किस भाव में है। यदि उस भाव में दशा अंतर्दशा में चंद्रमा के दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हों तो आप मेरे द्वारा बताए उपाय कर सकते हैं और चंद्रमा के अच्छे परिणामों में हमें परहेज रखना होगा। चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट हाउस से। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले खाने में चंद्रमा है तो इसकी वजह से आपका जन्म आपके माता पिता की तपस्या के बाद हुआ होगा, या भगवान से मिन्नतें मांगकर, या आपके जन्म से पहले कई बहनों का जन्म हुआ होगा। आपकी पर्सनैलिटी सबको वशीभूत करने वाली होगी। आप शांत स्वभाव के, सुंदर और सफ़ेद कपड़े पहनने के शौकीन होंगे। आप विभिन्न भाषाओं के विद्वान होंगे। आपको पैतृक मकान का सुख मिलेगा। आपको जीवन भर संपत्ति की कमी महसूस नहीं होगी। 28 वर्ष की उम्र में विवाह हो तो जीवन भर सुख मिलेगा। पराई अमानत पास रह जाएगी जिससे अमीर हो जाएंगे। जब तक माता पिता जीवित रहेंगे धन दौलत का अभाव नहीं रहेगा। लंबी उम्र के मालिक होंगे। राज दरबार में सम्मान मिलेगा। आपके जन्म के बाद पिता की माली हालत अच्छी होगी। बुढ़ापा उत्तम रहेगा। 24 से 27 साल की उम्र में अगर सफ़र करें तो सफ़र से वापस घर आकर माँ का आशीर्वाद लेने से माता की आयु बढ़ेगी। 24 वर्ष आयु से पहले मकान ना बनाएं। चलिए अब बात कर लेते हैं ये जो शुभ परिणाम है। जब चंद्रमा मंदा हो जाए, मतलब थोड़ा सा नेगेटिव हो जाए, तो क्या परिणाम हो सकते हैं। तो यदि आपने 24 वर्ष आयु से पहले मकान बनाया होगा, 28 वर्ष आयु में विवाह किया हो, आपने नौकरानी से झगड़ा या गाय को कष्ट दिया तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से पानी में डूबने का भय, मानसिक रोग, पुत्र सुख का अभाव, अति चिंता रहना, शारीरिक कमजोरी, आँख की पुतली खराब होना, घर में बाग बगीचा हो तो उजड़ा सा रहेगा। आपको दिल की बीमारियां हो सकती हैं। यदि आपको लगता है कि आपकी कुंडली में चंद्रमा मंदा या खराब है तो लाल किताब के परहेज और उपाय करें। चलिए परहेजों की बात कर लेते हैं। तो चाल चलन अपना ठीक रखें। माता या बूढ़ी स्त्री से झगड़ा कदापि ना करें। उपाय के तौर पे चांदी के गिलास में दूध पानी पिया करें। बट के वृक्ष को कभी कभी पानी डालें। ये था हमारे फर्स्ट हाउस की बात। अब बात करते हैं सेकंड हाउस के चंद्रमा की। यदि आपकी जन्म कुंडली के दूसरे खाने में चंद्रमा पड़ा है तो इसकी वजह से यह आपके भाग्य को जगाता है। धन संपदा से संपन्न रहेंगे। आपके वंश की वृद्धि होगी। पैतृक सुख और संपत्ति से पूरे रहेंगे। आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी। आपको पुरखों की जायदाद और विरासत का हिस्सा अवश्य मिलेगा। आपको वृद्धावस्था में सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। बुढ़ापे में सुखकारक समय होगा। आपको भाई का सुख अवश्य मिलेगा। आप सफल प्रेमी होंगे। आप धनवान और उच्चाधिकारी बनेंगे। आपके ससुराल की माली हालत अच्छी होगी। पिता और ससुराल से धन संपत्ति का लाभ मिलता है। 48 वर्ष आयु तक माता का सुख मिलता है। परिवार में किसी के जुड़वा बच्चे भी पैदा हो सकते हैं। सफ़ेद चीज़ों, चांदी, दूध, चावल आदि से अधिक लाभ मिल सकता है।
अब बात कर लेते हैं मंदा चंद्रमा। मंदा चंद्रमा का मतलब यह है कि अगर ये थोड़ा सा बुरा कब होता है, तो यदि आपने बूढ़ी स्त्री या माता का अपमान किया, ससुराल वालों को तंग करके धन प्राप्त किया, मांस मदिरा का सेवन किया, घर में मंदिर बनाकर पूजा पाठ किया, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से 25 और 34वें वर्ष की आयु में गरीबी का सामना करना पड़ सकता है। आप दुनियावी प्रेम संबंधों के कारण बर्बाद हो सकते हैं। आपको संतान में विघ्न या संतान का सुख देर से मिलेगा। आपको बहन का सुख नहीं मिले, ऐसा संभव है। बहन, बेटी या परिवार में किसी लड़की को मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। यदि आपको लगता है कि आपको ये सारे कष्ट हैं, तो आपको कुछ परहेज और उपाय करने चाहिए लाल किताब के अनुसार। तो अभी उसी की चर्चा करते हैं। चलिए, परहेज के नाम पर आपको घर के मंदिर में शिवलिंग, मूर्तियाँ, घंटी, शंख बिल्कुल नहीं रखने। हाँ, ये थोड़ा सा अलग बात है, परंतु अगर आप घर के मंदिर में घंटी बजा रहे हैं, शंख बजा रहे हैं और शिवलिंग की प्रतिमा रख रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, सेकंड चंद्रमा की वजह से। शराब और मादक वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल ना करें। उपाय की बात कर लेते हैं। माता या बूढ़ी स्त्री के पैर छूकर आशीर्वाद लें। माता से चावल, चांदी, सफ़ेद कपड़े की थैली में लेकर अपने पास रखें। ये तो थी सेकंड हाउस के चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं थर्ड हाउस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे खाने में चंद्रमा पड़ा है, इसकी वजह से मैदान जंग में हार या हानि नहीं होगी। आप मधुरभाषी, परिश्रमी, सच्चरित, मृत्यु रक्षक और भातृ सुख से पूर्ण रहेंगे। चंद्रमा आपके सहायक हैं। चोरी से बचाव होगा। भाई से धन दौलत प्राप्त होगी। भाई से धन दौलत के साथ साथ आपके जीवन में उन्नति भी मिलेगी, प्रेम भी मिलेगा। जन्मदिन के बाद हर तीसरा महीना श्रेष्ठ रहेगा। आप साहसी होंगे। हर प्रकार की शरारत का जवाब देने की आप में क्षमता होगी। आपके मन में शांति रहेगी। सांसारिक जीवन में भी आप योगी जैसे स्वभाव के होंगे। यदि आप साधु हो जाएं, तो आप रिद्धि सिद्धि की साधना के मालिक होंगे। गृहस्थी, धन दौलत के भंडारी होंगे। आपके परिवार में मर्दों की संख्या अधिक होगी। आपके घर में स्त्रियों की इज्जत होगी, तो ही आपका भाग्योदय होगा। आपका पत्नी से प्रेम, सेवा उत्तम फल देगी। कुदरत लंबे हाथों से आपकी मदद करेगी। गरीबों पर तरस खाएंगे। आपके पिता को कम और माता को अधिक सुख मिलेगा। माता या पिता में से एक की लंबी आयु होगी। दिमागी शक्ति अच्छी रहेगी। लड़की की शादी में उसके ससुराल वालों से पैसा लेना जहर जैसा असर देगा। आप सरकार या विद्यापीठ से सम्मानित होंगे। आपको शतरंज, तैराकी का शौक हो सकता है। यदि आप हॉस्टल वार्डनर हैं और विद्यार्थियों का सामान खुर्द-बुर्द किया, रिश्तेदारों का विरोध किया, भाई बहन का हिस्सा दबाया या ब्याई बहन का धन लेकर वापस नहीं किया, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो, तो चंद्रमा के मंदे असर से भाई बहन को अपमानित किया या भाई बहन को दुखी किया, तो आपके घर में चोरी का भय और यात्रा में हानि हो सकती है। यदि आपको लगता है आपका चंद्रमा मंदा है, तो परहेज और उपाय जरूर करें। चलिए बात करते हैं परहेजों की। तो इस चंद्रमा के परहेज के नाम पर आपको अपने भाई बहन से झगड़ा बिल्कुल नहीं करना। यतीमों का सामान कभी हड़पने की नहीं सोचनी। अब उपायों की बात कर लेते हैं। तो लड़की या बहन के विवाह में कन्यादान करें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। दुर्गा पाठ या कन्याओं की सेवा करें। लड़के जन्म पर गुड़, गेहूं, तांबा दान करें और लड़की के जन्म पर दूध, चावल, चांदी का दान करें। यह तो बात थी आपके थर्ड हाउस के चंद्रमा की। चलिए अब बात करते हैं फोर्थ हाउस की। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे घर में है, आपका भाग्य जगेगा। आपको जमीन, जायदाद, भवन और वाहन का उम्दा सुख मिलेगा। पैतृक कारोबार से लाभ होगा।
आपको कपड़े के व्यवसाय से लाभ होगा। आपको माता पिता का पूर्ण सुख मिलेगा। बुढ़ापा सुखपूर्वक गुजरेगा। पैतृक संपत्ति अवश्य प्राप्त होगी। सरकारी खर्चे से विदेश की यात्रा करेंगे। आपके पास धन का दरिया होगा। जितना खर्च करोगे उतना ही धन बढ़ेगा। माता और लोगों की सेवा करने से माया का दरिया समुद्र बन जाएगा। आपकी उम्र लंबी होगी। आपके पास कोई व्यक्ति अमानत रखे तो लेने के लिए वापस नहीं आएगा। पुत्र पैदा होने के बाद आपकी हालत अच्छी हो जाएगी। आप सरकारी नौकरी या सरकारी ठेकेदारी करेंगे तो दौलत अच्छी मिलेगी। समुद्री सफ़रों में भी लाभ प्राप्त होगा। माता व पत्नी दोनों से सहयोग प्राप्त होगा। आप राशि ठाठ भोगेंगे। आपको बुजुर्गों का व्यापार बदलना आपके लिए हानिकारक होगा। आप न्यायमूर्ति या जज भी हो सकते हैं। अच्छे सलाहकार साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं मंदा चंद्रमा। मंदा मीन्स नेगेटिव चंद्रमा। यदि आपने दूध पानी बेचने का काम किया, माता या बूढ़ी स्त्री से झगड़ा किया, दादा पिता के समय का कारोबार बदला, घर आए मेहमान की सेवा नहीं की, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से यदि आप माता को कष्ट देंगे, उनका विरोध करेंगे तो धन की हानि होगी, मन की शांति भंग होगी, बुजुर्गों की संपत्ति नष्ट हो जाएगी। आप किसी का एहसान नहीं मानेंगे। माता को कष्ट देना या उनका विरोध करने से वाहन दुर्घटना का भय रहेगा। यदि आप बुजुर्गों का व्यापार बदलेंगे तो हानि होगी। दूध का बेचना या डेयरी फार्म के काम में हानि होगी। संतान सुख नहीं होगा। मेहमानों की सेवा करने की बजाय उनसे कुछ धन व सामान की आशा रखेंगे। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में चंद्रमा मंदा है तो बताए हुए परहेज और उपाय जरूर करें। परहेज की बात कर लेते हैं तो परहेज के लिए आपको माता का विरोध कभी ना करें और दूध पानी मोल ना बेचें, उसकी कीमत ना लें। उपाय के तौर पे शुभ कार्य शुरू करते या जाते समय पानी या दूध का कुंभ रखें, घड़े में भरकर अपने घर में रखें, उसके दर्शन करके घर से निकलें। घर में आए मेहमानों को दूध या मीठा पानी जरूर पिलाएं। तो ये थी चौथे घर के चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं फिफ्थ हाउस की। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में 5वें खाने में चंद्रमा है, इसकी वजह से हीरे जवाहरात से संबंधित नौकरी व्यापार लाभ देगा। कन्या संतान अधिक होने का योग है। आपको सुख के सभी साधन मिलेंगे। वन विभाग के अधिकारी हो सकते हैं। आप 9 वर्ष में जीवन में यात्रा जरूर करेंगे। विदेश यात्रा से लाभ संभावित है। आपकी संतान की उम्दा परवरिश होगी। धार्मिक विचार रखने से आपके धन दौलत में बरकत होगी। आप किसी के भी सामने नहीं झुकेंगे। आप दूसरों का इंसाफ करने में आगे रहेंगे। आप रहमदिल इंसान होंगे और किसी से बेइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लड़ाई झगड़े में आप जिसका भी साथ देंगे वह जरूर जीतेगा। सरकारी काम शुभ फल देने वाला होगा। आप सामाजिक कार्य करें तो आपकी औलाद के लिए अच्छा होगा। यात्रा का फल शुभ होगा। आपकी कभी भी बर्बादी नहीं होगी। आपको अपने जीवन की सभी मशहूर बातें याद रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं मंदे चंद्रमा की। तो यदि आपने धर्म विरोधी कार्य किए, गुप्त पाप किए, चकोर पक्षी का शिकार किया, अपना भेद किसी को बताया, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से आपकी विद्या में विघ्न, संतान द्वारा विरोध होगा। आपका अपना भेदी तबाही कर सकता है। लालच और खुदगर्जी से नुकसान होगा। आपकी आदत हर एक को गुमराह करने वाली होगी। आपको नौकरी व्यापार से अच्छा लाभ नहीं हो सकता। यदि आपको लगता है कि आपका चंद्रमा ठीक नहीं है तो हम बताते हैं आपको लाल किताब के परहेज और उपाय। चलिए शुरुआत करते हैं परहेज से। आप अपनी मर्जी से कोई कार्य न करें। किसी की सलाह जरूर लेवें। किसी भी पाप कार्य में दखल न देवें। अब बात करते हैं उपायों की। धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़ कर भाग लेवें। कभी कभी पहाड़ की यात्रा करें। ये तो थी 5वें घर के चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं 6th हाउस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 6ठे खाने में पड़ा है,
इसकी वजह से कन्या संतान अधिक होगी। आप योजना बनाने में कुशल और बुद्धिमान होंगे। मुकदमे में आपको सफलता मिलेगी। मामा पक्ष के लोगों से सहयोग और लाभ की संभावना है। जैसी करनी वैसी भरनी की नसीहत को आप हरदम याद रखेंगे। आपकी बुआ, बहन, लड़की सुखी रहेगी। नौकरी व्यापार में बार बार तब्दीली के योग हैं। आप तड़पते हुए व्यक्ति के मुंह में पानी डालने वाले सबके हमदर्द होंगे। आपको गरीबी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। आप किसी गंभीर रोग के रोगी नहीं होंगे। पर अगर चंद्रमा मंदा है तो उसकी बातें भी देख लेते हैं। यदि आपने बहन बेटी का धन खुद के काम में प्रयोग किया, अपना भेद किसी को बताया, सूर्यास्त के बाद दूध पिया, छबील या प्याऊ लगाया, या आम लोगों के लिए धर्मार्थ कुआं, हैंडपंप लगाया, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से आपको माता के सुख में कमी आ सकती है, या सौतेली माँ के साथ बचपन बिताना पड़ सकता है। 24 वर्ष की आयु में यदि आम जनता के लिए कुआं या पानी का साधन लगवाएंगे तो उसका बुरा असर माता या संतान पर पड़ेगा। आपकी स्त्री की आंख में कुछ खराबी होने की संभावना है। आपके ससुराल पक्ष के लोगों का नुकसान होने की उम्मीद है। शत्रु आपसे भय खाएंगे। कोर्ट कचहरी का झमेला आपको झेलना पड़ सकता है। आपको कभी कभी गंभीर चिंता करनी पड़ सकती है। आप जब भी बिना सोचे समझे काम करेंगे तो आपके सामने परेशानी आ सकती है। माता को कष्ट रहेगा। मौत तक भारी समय आएगा। देखिए, ये सब जो मैंने बातें बताई हैं, इसमें थोड़ा सा मैं लाल किताब से अपनी थोड़ी सी असहमति रखता हूँ। प्यासे को पानी पिलाना बुरा नहीं है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा इनकार कर रहा है तो आप ऐसे में अपने परिवार के किसी और के नाम से कर दें ये कार्य, परंतु छबील या पानी की व्यवस्था करना लोगों के लिए बुरी बात नहीं है। यहाँ ये मेरे अपने विचार हैं, ये लाल किताब के विचार नहीं है। तो छठे चंद्रमा के अंतर्गत जो लाल किताब का सिर्फ एक पॉइंट से मैं थोड़ा सा असहमत हूँ। तो मेरा ये मानना है कि अगर आपको करना है और आपको लगता है कि ऐसा कुछ बुरा ना हो जाए हमारे जीवन में, तो अपने परिवार के दूसरे सदस्य के नाम से इस तरह का उपाय करें, मतलब इस तरह का सेवा करें, समाज सेवा। मुझे लगता है कि वो ठीक रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि जो आपके छठे चंद्रमा के परहेज और उपाय क्या है। चलिए, आपने किसी को पानी पिलाया है तो उसके उपाय भी जान लेते हैं। तो अगर कुछ गलती भी हो जाए तो हम उपाय कर सकते हैं। यही तो लाल किताब की खासियत है। तो शुरुआत करते हैं परहेज से। 24 वर्ष की आयु में मुफ्त पानी दान का साधन कायम ना करें। तो 24 वर्ष तक आपको ज़्यादा केयर रहना होगा इस बात को लेके जो मैंने समझाई है। किसी को अपना भेद ना बताएं और सूर्यास्त के बाद दूध ना पिएं। उपाय की बात कर लेते हैं। शमशान अस्पताल में पानी का साधन कायम करना शुभ है। मीन्स यहाँ तो चलो लाल किताब ने थोड़ा सा हमें एक मौका दे दिया। और माता को कष्ट के समय खरगोश पालना अच्छा रहेगा। और चंद्र ग्रहण में 4 सूखे नारियल जल प्रवाह करें। बहुत ही अच्छा उपाय है ये। मैंने अपने जीवन काल में बहुतों को बताया और लोगों को लाभ भी मिला। तो चलिए, ये तो थी छठे चंद्रमा की बात। अब बात कर लेते हैं 7th हाउस की। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 7वें खाने में पड़ा है, इसकी वजह से आपको सुंदर पत्नी का सुख प्राप्त होगा। आप नेता, वकील, व्यापारी बन सकते हैं। खेती की ज़मीन से भी लाभ मिलेगा। मध्यम पढ़ाई का योग है। आपके घर में जल तथा दूध की व्यवस्था हमेशा रहेगी। आप स्वयं लक्ष्मी अवतार होंगे। आपकी योगाभ्यास, शायरी और ज्योतिष विद्या में रुचि होगी। आप आस्तिक और ईश्वर भक्त होंगे। आप सरकारी सर्विस में होंगे तो प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। उत्तम वाहन सुख मिलेगा। दुनियादारी से मोह भंग हो जाएगा। अध्यात्म का फल श्रेष्ठ रहेगा। आप अपने पराक्रम से मिट्टी से सोना पैदा कर सकते हैं। धन, दौलत, जहरात आदि की बरकत होगी। आपको सरकार से या किसी संस्था द्वारा सम्मान मिलेगा, या आप विदेश में अधिक समय व्यतीत करेंगे। विदेश की यात्रा करेंगे। ईश्वर की भक्ति प्राप्त होगी। आपको जल से संबंधित चीज़ों से लाभ होगा। आप नए विषयों की खोज भी करेंगे। पर अब नेगेटिव पार्ट भी देख लेते हैं। यदि आपने पर स्त्री से नैतिक संबंध रखे, भूत प्रेत की सिद्धि की, मादक द्रव्य चीज़ों का प्रयोग किया, माता या स्त्री से झगड़ा किया,
24 पर 25 वर्ष की आयु में विवाह हुआ तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। यदि किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से 2 वर्ष तक माता का स्वास्थ्य ढीला रहेगा या माता से अलग रहना पड़ सकता है। विवाह के बाद माता के सुख में कमी आ सकती है। माता का विरोध करना आपके लिए अशुभ होगा। आपको 24वें वर्ष में विवाह करना भावी संतान के लिए प्रतिकूल साबित होगा। आपका चाल चलन संदेहपूर्ण होगा। दूध और पानी को बेचने से संतान सुख में बाधा हो सकती है। आपकी पत्नी और आपकी माता का आपस में झगड़ा रहेगा। पत्नी से संबंध विच्छेद या दूरी का भय रहेगा या हो भी सकता है। मादक चीज़ों द्रव्यों के प्रयोग से आपकी बर्बादी होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं 7वें चंद्रमा के परहेज और उपाय। तो शुरुआत करते हैं परहेज से। चाल चलन ठीक रखें। दूध पानी मतलब पैसा लेके ना बेचें। इसकी सेवा करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और उपाय के तौर पे दूध पानी का दान करें। विवाह के बाद पत्नी की डोली आपके घर में आने से पहले पत्नी के वजन के बराबर चावल या दरिया का पानी कायम करें। कायम करने का मतलब अपने घर में रखें। चलिए, ये थी 7वें घर के चंद्रमा की बात। अब बात करते हैं 8th हाउस की। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 8वें खाने में पड़ा है, इसकी वजह से आपकी औलाद पर अच्छा असर पड़ेगा। आपको पुत्र सुख निश्चय प्राप्त होगा। कृषि कार्य तथा आपकी पत्नी से विशेष मदद की आशा है। बहुत सी मुश्किलों को आप आसान कर सकते हैं। आपके जीवन के 34 साल तक समय साधारण रहेगा। विवाह के बाद आपका भाग्य चमक सकता है या 34 वर्ष के बाद भाग्य चमकेगा। आप ईर्ष्यालु, रोगी, पिता या माता दोनों में से किसी एक के सुख से वंचित रहेंगे। धन कमाने में माहिर होंगे। ननिहाल ससुराल का सुख मिलेगा। आप माता पिता की सेवा करेंगे। आपको बुजुर्गों की संपत्ति मिलेगी। चलिए, इसका नेगेटिव पक्ष देख लेते हैं। यदि आपने दिल में छल कपट रखा, सट्टा जुआ आदि खेला, बुजुर्गों के नाम पर श्राद्ध बंद किया, ननिहाल ससुराल में झगड़ा किया, तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से आपकी सोच निराशाजनक या नकारात्मक भी हो सकती है। मन की शक्ति कमज़ोर या क्षीण होगी। आपके जन्म समय में माता को बहुत कष्ट हुआ होगा या माता का ऑपरेशन हो, ऐसा संभावना है। आप कर्म धर्महीन हो जाएंगे। बाधाएं बढ़ेंगी। घर से बेघर होना पड़ सकता है। चरित्रहीन औरतों की संगति से आप बर्बाद हो सकते हैं। परिवार में दमे या मिर्गी की बीमारी होने का भय है। पितृदोष से पुत्र का सुख नहीं मिल पाएगा। आप यदि जोहरी का काम करेंगे तो बुरा असर होगा। अकारण लोगों से शत्रुता हो सकती है। चलिए, अब जान लेते हैं 8वें चंद्रमा के परहेज और उपाय। तो शुरुआत करते हैं परहेज से। रात्रि के समय दूध न पिएं, छल कपट ना करें। और उपाय की अगर हम बात करें तो मीठा भोजन या केसर, दाल, चना या गुड़, गेहूं धर्मस्थान में देवें। स्वर्गवासी बुजुर्गों के नाम पर श्राद्ध करें या अमावस्या के दिन दूध खीर दान करें। 8th हाउस से आते हैं 9th हाउस पे। यदि आपकी जन्म कुंडली में 9वें खाने में चंद्रमा पड़ा है, इसकी वजह से आप दुखियों के हमदर्द, समाज में आदरणीय, पैतृक जायदाद मिलेगी और उससे अधिक लाभ होगा। हर प्रकार से जीवन उत्तम बीतेगा। आपके जीवन के 24वें वर्ष में चंद्रमा का अच्छा फल मिलेगा। आप घूमने फिरने के शौकीन होंगे। तीर्थ यात्रा भी आप करेंगे। आपका स्वभाव सरल, संगति में रुचि रखने वाले, धार्मिक और कुशल कार्यकर्ता होंगे। आप गणित विद्या के माहिर होंगे। आप धर्म का पालन करेंगे। आपको अच्छी संतान का सुख नसीब होगा। आपके धन दौलत में बरकत होगी। 34वें वर्ष की आयु के बाद साधारण, लेकिन 48वें वर्ष की आयु के बाद आर्थिक हालत अच्छी ही जाएगी। आप विदेश में सफ़र करेंगे। दान धर्म के कार्यों में पूरी दिलचस्पी लेंगे। पिता के प्रति अच्छा व्यवहार रहेगा। पिता का पूरा सुख नसीब होगा। कभी कभी आपसे गलत काम हो सकते हैं, इसका विशेष ध्यान रखें। स्वभाव से साधु तथा व्यवहार में नम्र होंगे। यदि सिंह बनकर रहना चाहें तो उथल पुथल होती रहेगी। इसके लिए नम्र बनकर रहना ही शुभ कारक है। आप जीवन में तरक्की की चोटी पर पहुंच जाएंगे। चलिए, नेगेटिव पक्ष की बात कर लें। यदि आपने धार्मिक कार्यों के विरुद्ध कार्य किया
या धर्म के नाम पर चंदा मांगा, माता को कष्ट दिया या माता का विरोध किया तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी भी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से आपकी अक्ल धोखा देगी, आपका छोटा दिल होगा, आवारा घूमने से हानि रहेगी, चांदी, पानी, चावल आदि सफ़ेद वस्तुओं का कार्य हानि देगा। चलिए अब जान लेते हैं 9वें चंद्रमा के परहेज और उपाय। शुरुआत करते हैं परहेज से। पर स्त्री से अनैतिक संबंध ना रखें, झूठ की बातों से दूर रहें। उपाय की बात कर लें तो उपाय में तीर्थ यात्रा करें या धार्मिक कार्य करें। चंद्र ग्रहण के समय 4 सूखे नारियल जल प्रवाह करें। चलिए अब हम बात करते हैं 10th हाउस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 10वें खाने में पड़ा है, इसकी वजह से आप कुल की नैया पार लगाएंगे। आपको चीर फाड़ के या सर्जिकल के सामान से अधिक लाभ होगा। आप चिकित्सक होकर भी डॉक्टर का काम नहीं करेंगे। यदि डॉक्टर बनकर डॉक्टर का कार्य करते हैं तो अपने पास से दवाई न देवें। आपको माता पिता का पूरा सुख मिलेगा। आपको मकान और ससुराल वालों से लाभ मिलेगा। व्यापार में लाभ होगा। अगर चंद्रमा नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा? यदि आप डॉक्टर हैं और अपने पास से रोगी को लिक्विड दवाई दी, समाज विरोधी कार्य किए, बड़े बुजुर्गों का अपमान किया, रात के समय अपने मकान की नींव रखी तो आपका चंद्रमा मंदा अर्थात नेगेटिव हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा नेगेटिव हो गया तो चंद्रमा के मंदे असर से आपकी प्रेमिका या विधवा स्त्रियों के कारण धन की बर्बादी होगी। आप अपने जीवन में धोखेबाजी और तैरते को पानी में डुबोएंगे। आपको दुर्घटना का शिकार भी होना पड़ सकता है। किसी भी औरत के साथ नाजायज़ संबंध आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। आपका माँ से अच्छा सलूक नहीं रहेगा। दवाई के व्यापार से हानि होगी। आपको चोर, डाकू, जुआरी तथा शराबी लोगों से नुकसान हो सकता है। नौकरी व्यापार में बार बार तब्दीली का योग है। चलिए अब जान लेते हैं 10th हाउस के चंद्रमा के परहेज और उपाय। तो शुरुआत परहेज से करते हैं। चोर डाकू से संबंध बिल्कुल ना रखें। गलत लोगों से दूर रहें। संगत अच्छी रखें। सूर्यास्त के बाद दूध ना पिएं। उपाय की बात करें तो दूध को फटाकर दूध का पानी पिएं खराब सेहत के समय, और सूर्यास्त के बाद दूध ना पिएं। चलिए अब बात करते हैं 11th हाउस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 11वें खाने में पड़ा है, इसकी वजह से विद्या का पूरा लाभ उठाएंगे जो आगे आने वाले समय में शुभ रहेगा। अगर आप रात्रि के समय विद्या पढ़ें तो लाभ हो सकता है। आपके पास सुख के सब साधन उपलब्ध रहेंगे। सत्ता का श्रेष्ठतम फल प्राप्त होगा। 32 वर्ष की उम्र तक लगातार धन आता रहेगा। आपको स्त्रियों का सहयोग मिलेगा और स्त्री से लाभ प्राप्त होगा। आमदनी में बरकत होगी। अब बात करते हैं नेगेटिव चंद्रमा की। तो यदि आपने शुक्रवार विवाह किया या रात्रि समय विवाह के फेरे लिए, प्रभात समय दान दिया या लिया, बुधवार को नया काम शुरू किया, शनिवार मकान मशीनरी खरीदी तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। यदि किसी भी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से विद्या में रुकावट आएगी, संतान उत्पत्ति में बाधा होगी या आपको पुत्र प्राप्ति में बाधा आ सकती है। काम शक्ति की दुर्बलता रहेगी। काम शक्ति में कमजोरी के समय किसी वैद्य की सलाह से सोना युक्त दवाइयाँ या दूध से बनी चीज़ का इस्तेमाल करें, उससे आपको लाभ हो सकता है। आपकी स्त्री को जब बच्चा पैदा होने वाला हो तो आपकी माता वहाँ से कहीं और चली जाए या आपकी स्त्री अपने मायके में बच्चा पैदा करे। आपकी माता जन्म के बाद आपके बच्चे को 43 दिन तक आंखों से ना देखे या हाथों में ना उठाए तो आपकी माता और आपके बच्चे की लंबी आयु रहेगी, वरना एक की आयु क्षीण हो जाएगी। आपका या आपकी माता की आंखों के ऑपरेशन का भय है। आपके दादी माता से अधिक मधुर संबंध नहीं रहेंगे। आप दुश्मन से परेशान रहेंगे। आपके जीवन में उत्थान पतन के भी योग आ सकते हैं। आपके भाई बंधु एवं संपत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए जान लेते हैं 11वें चंद्रमा के परहेज और उपाय। परहेज की बात करें तो विद्या अधूरी ना छोड़ें, चाल चलन ठीक करें। और उपायों की बात करें तो भैरव मंदिर में दूध चढ़ाएं या मजदूर पेशा आदमी को दूध पिलाएं। माता का स्वास्थ्य खराब हो तो 11-11 खोए के पेड़े 11 बच्चों में बांटें। घर में छत के नीचे नदी का पानी रखें।
अब बात करते हैं अंतिम भाव 12th हाउस की। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा 12वें खाने में पड़ा है तो इसकी वजह से आपके मन की बहुत बातें पूरी नहीं हो सकती हैं या तरस कर सभी काम बनेंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी, आप बहुत होशियार रहेंगे, एक बात पर कायम नहीं रहेंगे, या आपको बात करते करते बात बदलने की आदत होगी। आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं रहेगी। पढ़ाई लिखाई का उपयोग आपके जीवन में कम होगा। वर्तमान समय अच्छा गुजरता रहेगा। भविष्य की बातें स्वप्न में देखेंगे। लोग आप पर विश्वास करके अपना भेद भी आपको बता देंगे। आप उनकी बातों को गुप्त रखेंगे। आपके आश्वासन से लोगों को राहत मिलेगी। आप अपने पूर्वजों के हालात बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे। अपनी कमाई का धन जमा रखेंगे। 48 वर्ष की आयु के बाद बहुत सुखी रहेंगे। चलिए अब इस नेगेटिव चंद्रमा की बात कर लेते हैं। अगर इस घर में चंद्रमा नेगेटिव है तो यदि आपने घर में हैंड पंप या पानी का साधन छत के नीचे रख, नीम का वृक्ष काटा, चाल चलन ठीक न रखा, बुजुर्गों के काम को नष्ट किया तो आपका चंद्रमा मंदा हो सकता है। या किसी कारणवश चंद्रमा मंदा हो गया हो तो चंद्रमा के मंदे असर से आप बीते समय को याद करके अपना समय खराब करेंगे। जीवन में ऐसे काम भी हो सकते हैं जो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसे होंगे। ज़मीन जायदाद आदि का कोर्ट में झगड़ा होगा। फैसला बहुत देर बाद होगा और आपके हक में होगा। आपकी संतान निकम्मी हो सकती है। आपके पैतृक संपत्ति नष्ट हो सकती है और आप मुसीबत पर मुसीबत उठाएंगे। खुशी के बाद की घटना खुशी को समाप्त कर देगी। आपकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है। दिमागी परेशानियों के कारण नींद हराम हो सकती है। मातृ सुख का अभाव हो सकता है। आपको पानी से भय है। आप अपनी और ससुराल की संपत्ति पर भारी पड़ेंगे। धन का नाश कर देंगे। आपके जीवन में दुख का कारण पर स्त्री हो सकती है। इस मामले में आप दुर्बल हैं। आप आलसी, धनहीन, अस्वस्थ रहेंगे। आपको हर प्रसन्नता के बाद कोई ना कोई दुख भोगना पड़ सकता है। तो चलिए अब जान लेते हैं 12वें घर के चंद्रमा के परहेज और उपाय। शुरुआत करते हैं परहेज से। छत के नीचे हैंडपंप आदि ना लगाएं। बीता हुआ समय याद ना करें। उपाय की बात कर लेते हैं तो नीम के वृक्ष का पानी घर में रखें और 16 लीटर वर्षा में के पानी में चांदी का चौरस टुकड़े को डालकर रखें। आसमानी बर्फ मतलब ओले शीशे के बर्तन में रखें। तो ये बाद में तो पिघल जाएंगे पर उसको हमें अपने घर में कायम रखना है। तो ये तो थी 12 भावों में चंद्रमा की स्थिति के अच्छे परिणाम और बुरे परिणाम और परहेज और उपाय लाल किताब के अनुसार। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इसके अलावा आप मुझसे किस विषयों पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। तो ज़रूर आपके कमेंट्स मेरा उत्साहवर्धन करते रहेंगे और मैं बाकी ग्रहों के लाल किताब के परहेज, उपाय और परिणामों को लेकर आपके सामने जल्दी उपस्थित होऊंगा। आज के लिए धन्यवाद।